कलाम साहब के जीवन से जुड़ी 7 कहानियां। बचपन में अखबार बेचने की कहानी। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनका परिवार उन्हें काफी सपोर्ट करता था। जब वे 8 साल के थे तब अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचा करते थे। पढ़ने का शौक ऐसा था कि इन अखबारों को वे खुद भी पढ़ा करते थे। वैज्ञानिक बनने के पीछे की कहानी। कलाम के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रह्मण्यम अय्यर हैं। एक बार कलाम से उनकी टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए जहां कई पक्षी उड़ रहे थे। कुछ समुद्र में उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहां कलाम की टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में अपना करियर बनाएंगे। मुझे हमेशा महसूस होने लगा कि मैं रामेश्वरम के समुद्र तट पर हूं और उस दिन की घटना ने मुझे जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। बाद में मैंने तय किया कि उड़ान की दिशा में ही अपना करियर बनाऊंगा। जीवन को दिशा निर्धारित करने की कहानी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के बाद उन्हें विमान के डिजाइन का प्रोजेक्ट मिला, लेकिन शिक्षक को उनका डिजाइन पसंद नहीं आया। प्रोफेसर से इन्होंने 1 मास का समय मांगा, लेकिन प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का समय दिया था। प्रोफेसर कहने लगे कि अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम 3 दिन 3 रात बिना खाए और बिना सोए उस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और 3 दिन बाद जब उनके प्रोफेसर को जब विमान का डिजाइन दिखाया तो उसे देखकर उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम में काबिलियत है, लेकिन मुझे देखना था कि तुम कठिन वक्त को सहने में कितने सक्षम हो। जीवन में कभी असफल हो जाते हैं तो हमें हार ना मानकर फिर से प्रयास नए सिरे से करना चाहिए। इसरो पहुंचने की कहानी। कलाम जी की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बीएसएससी की, फिर साल 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस समय वहां सिर्फ 8 सीट खाली थीं। यहां उनका 9वां नंबर आया और वह आर्म्ड फोर्सेस के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन की, लेकिन वह DRDO में वह अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहां कुछ नया सीखने नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात ISRO के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम का ट्रांसफर DRDO से ISRO में हुआ। पक्षियों से खास लगाव की कहानी। एक बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए, लेकिन डॉ कलाम ने टीम के इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठ सकेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम के मिसाइल मैन बनने की कहानी। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम ने परियोजना निदेशक के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। इसके बाद कलाम साहब ने देश को कई सारे मिसाइल दिए। कलाम साहब के राजनीतिक सफर की कहानी। एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए।
ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते तो कभी पुलिस वालों से वे बात कर रहे होते। कलाम साहब 2007 तक राष्ट्रपति रहे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसी तरह की और भी प्रैक्टिकल स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एजुकेशन ऑथर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।